रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा और कौन उस बयान पर क्या कह रहा है। देखिए, दुनिया में लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। संघ प्रमुख के इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ललकार कर ट्वीट किया, लिखा, मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। दुनिया में रहने वाले 10 मुसलमानों में से एक मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है। उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकार पूरी तरह से महफूज भी हैं और मजबूत भी हैं, सुरक्षित भी हैं और सिक्योर्ड भी हैं। लेकिन वो दिक्कत मुसलमानों की नहीं है, दिक्कत मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों की है। शिवसेना ने मोहन भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साध दिया। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। संजय राउत का बयान है, अगर उसमें से मोहन भागवत जी के या भाजपा का नाम हटा दीजिए तो वो बयान पूरा शिवसेना के लिए ठीक उतरता है। भाजपा या संघ ने कभी भी इस प्रकार की देश को बांटने की बात नहीं की। संजय राउत जी के कई पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो संघ के स्वयंसेवक रहे, मैं अपेक्षा करता हूं उनसे बात कर लें तो समझा देंगे कि संघ किस प्रकार राष्ट्रवाद की बात करता है। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस लोगों को तोड़ने वाला बयान बता रही है। दलितों को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए आपने उनमें कई जातियां जो शोषित हो रही हैं उनके उत्थान के लिए क्या किया है? सिर्फ ये शब्दों के आंकड़ों से लोगों को सिर्फ आप तोड़ने का जो काम कर रहे हैं। भारत मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित और महफूज मुल्क है, परंतु दुख की बात यह है कि इस देश में एक लॉबी है, औरंगजेब प्रेमी लॉबी, एक लॉबी है इस्लामोफोबिया लॉबी, भारत बदनामी करने वाली लॉबी, जो बात बात पर और एकजुटता सौहार्द बढ़ाने वाले बयान को भी शर्त के रूप में देखती है। मुसलमानों पर बयान को लेकर सियासत शुरू हुई थी कि महाराष्ट्र के वाशिम में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने एक और बयान दिया। उन्होंने हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है वाली दलील आगे बढ़ाई और कहा कि धर्म एक ही है, सनातन धर्म। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे, तो सृष्टीची धारणा करणारा शाश्वत नियम आहे। धर्म एकच आहे, तो सनातन आहे, तो आपलं जीवन ज्याच्यामुळे चालतं तो नियम आहे, तो कधीही बदलत नाही। मोहन भागवत के बयान को जेडीयू ने 2024 चुनाव के कवायद का हिस्सा बता दिया। श्री मोहन भागवत जी का जो संपूर्ण वक्तव्य है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की कवायद का हिस्सा है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू और मुसलमान, दो धर्मों, दो सभ्यताओं के टकराव के सवाल उठाए हैं, वो गए और बीते जमाने की बात होगी। देश भारतीयों का है और इस देश में हर भारतीय नागरिक संवैधानिक तौर से भी बराबर है। आज देश में जो मॉडल है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी मंशा से हर भारतीय नागरिक के लिए काम कर रही है। संघ प्रमुख के बयान पर समाजवादी पार्टी भी आग बबूला है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व, उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता।
मोहन भागवत के बयान में मुसलमानों के लिए भरोसा भी है, लेकिन खुद को सर्वोच्च नहीं समझने की नसीहत भी है। जाहिर है सियासी बवाल अभी और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।